हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज यूपी लेखपाल मैथ की 5वीं क्लास है। इस क्लास के अंदर हम रूल फॉर डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। जो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का सिलेबस है हमारा, वो सिलेबस ये है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है आपका बेसिक नॉलेज अबाउट नंबर्स, जिसको हमने क्लास 1 में कंप्लीट किया है। क्या किया है दोस्तों? क्लास 1 में कंप्लीट किया है, नंबर 1 पे है। अगर बात की जाए नंबर 2 की, क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, तो इसको हमने क्लास 2 में कंप्लीट किया है, संख्याओं का वर्गीकरण। नंबर 3 पे है आपका यूनिट डिजिट, जिसे क्लास 3 में कंप्लीट किया है। और नंबर 4 रूल फॉर डिविजिबिलिटी, इसके लिए ऑलरेडी एक क्लास आ चुकी है आप लोगों की, जिसमें बहुत सारे नियमों को समझाया गया है। और जो बचे हुए नियम हैं उन्हें आज की क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये भी क्लास आज आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 5 पे है आपका रिमाइंडर थ्योरम, इसको आज के बाद में कंप्लीट करेंगे। नंबर 6 पे फैक्टर्स है, ये भी आपको पढ़ना है। और नंबर 7 पे क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ जीरोस। नंबर 7 पे है दोस्तों नंबर ऑफ जीरोस, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर 8 पे है आपका एपी, जीपी और एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर 9 पे आएगा आपका मिसलिनियस और नंबर 10 पे है सिंप्लीफिकेशन, तो ये दोनों भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो करते हैं क्लास को शुरू। आज की क्लास को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 4 4 4 4 6 टाइम 4 है। ये आपका कितने टाइम है दोस्तों? 6 टाइम 4 है। 6 टाइम 4 है। निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। आपके पास में ऑप्शन है 13, 17, 19 और 23। तो इसको करने से पहले मैं आपको बताता हूं ये किससे विभाज्य होगा। इसके बारे में थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, इससे पहली क्लास के अंदर हमने क्या क्या कंप्लीट किया है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल, बात की जाए 3 का भी हमने पढ़ा है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी हमने पढ़ लिया है, 6 का भी हमने इससे पहली क्लास में कर लिया है। अगर बात की जाए 8 की, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर बात की जाए 9 की, तो 9 का भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाइएगा एक बार और पहली क्लास को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद में इस क्लास को देखिएगा। आपको सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि ये सारी की सारी जो परेशानी है आपकी, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 9 का, या आप कहें कि भैया 16 का डिविजिबिलिटी रूल, 18 का डिविजिबिलिटी रूल, 36 का डिविजिबिलिटी रूल, तो ये सारे की सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लास, इससे पहली क्लास को देखने के बाद में सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चा क्या है अपने पास में? आपने 5 का भी पढ़ा है, 5 का भी मैंने आपको इससे पहली क्लास में करवा दिया है, 25 का भी मैंने आपको करवाया है, 125 का भी मैंने आपको करवाया है। ये सारे के सारे रूल में आपको इससे पहली क्लास में कंप्लीट करवा चुका हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 11 का क्या है, 13 का क्या है, 13 के बाद में दोस्तों 17 का क्या है, और 37 का क्या है। 37 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आज की क्लास में इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको कहीं भी कोई भी नंबर मान के चलो, मैंने लेट कर लिया एक्स नंबर आपको कितने टाइम? 6 टाइम दिखाई दे जाए, 6 टाइम एग्जाम्पल है ये आपके लिए। अगर आपको कोई भी नंबर 6 टाइम दिखाई दे जाए, कितने टाइम? 6 टाइम, तो वो नंबर पूरे का पूरा किससे डिवाइड होगा दोस्तों? वो पूरे का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। और किससे होगा? 11 से डिवाइड होगा। और किससे होगा? 7 से भी डिवाइड होगा। और किससे होगा? 13 से। और 37, 37, ये इन सभी से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड होगा? 3 से, 7 से, 11 से और 37 से। ये नंबर, अगर आपको कोई भी डिजिट 6 टाइम दिखाई दे जाए, तो वो नंबर इन सभी से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपको दिखाई दे जाए 6 के बाद में 6 के बाद में फिर 6 के बाद में 6 के बाद में 6, कितने? 5 और 1 6,
तो ये नंबर किस किस से डिवाइड होगा, ये पूरे का पूरा 3 से भी कट जाएगा, बात करें तो 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 37 से भी पूरा कंप्लीट कट जाएगा। ये पूरे का पूरा 37 से भी आप कंप्लीट काट सकते हैं। आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं, 3 से ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 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 कितना टाइम कट गया 3 से, ये 2 2, और ये भी 2 टाइम, ये भी 2 टाइम, और ये भी 2 टाइम, और ये भी 2 टाइम। इसी तरीके से 7 से भी कट जाएगा, ये सभी से कट जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि कोई भी डिजिट अगर 6 टाइम रिपीट हुआ है तो वो नंबर, ये वो पूरे की पूरी संख्या 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से, इन सभी से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप 1 सेकेंड में क्वेश्चन को कर देंगे। आपके पास में नंबर था ये 6 टाइम 4 था, ये किससे डिवाइड होगा, आपके पास में ऑप्शन क्या क्या थे, 13, 17, 19 और 23। अभी मैंने क्या समझाया आपको कि कोई भी नंबर जब 6 टाइम रिपीट हुआ होगा तो किस किस से कटेगा, वो 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा और 13 से कटेगा। 13 के बाद में किससे कटेगा, 37 से कटेगा दोस्तों। 13 के बाद में वो किससे कटेगा, 37 से। आपको इसमें कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होंगे ऑप्शन ए पे 13 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अगर बात की जाए बी की तो ये 17 से नहीं कटेगा, अगर बात की जाए सी की तो ये 19 से भी नहीं कटेगा, और डी पे है आपका 23, ये 23 से भी नहीं कटेगा। आपका जो नंबर है 4 टाइम 6, 6 टाइम 4, 4 4 और 4, ये किससे कटेगा, 3 और 2 5, एक बार और लिखा जाएगा, 5 6 हो गया अपॉन, अगर आप इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरे का पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने आपको रूल समझा दिया है, ये किस लिए होता है आप काट के देख सकते हैं, पूरे का पूरा कट जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा गया, क्या कहा गया है कि 7 7 कितनी बार साथ आया है, 3 और 3 6 और 2 8 बार साथ आया है, को विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। उसने पूछा है कि ये अपने पास में 7 7 कितने टाइम है, 8 टाइम 7 आया है, उसको विभाजित किससे करना है हमें, जो हमें रिमाइंडर ये दिए गए हैं उसको विभाजित करने पर। किससे विभाजित करवा रहा है, 37 से, ये इसमें मिसिंग है, 37 से विभाजित करने पर। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये 37 से विभाजित करवा रहा है, ये इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन, ये नंबर है आपका 8 टाइम 7 इज डिविजिबल बाई 37, तो ये 37 से डिवाइड करना है आपको। क्या डिवाइड करना है, 8 टाइम 7, 4 और 2 6, और एक बार और लिख लीजिएगा, ये आपको किससे करना है, ये डिवाइड करके देखना है 37 से। अब आप देख रहे होंगे कि अभी तक हमने क्या रूल पढ़ा था कि अगर कोई नंबर 6 टाइम रिपीट हुआ है तो वो पूरे का पूरा कट जाएगा। 6 टाइम कहां तक बैठ रहा है इसमें, यहां तक तो ये पूरे का पूरा कट जाएगा। लेकिन बचेगा कितना दोस्तों, बचेगा आपके पास में 77 जो नहीं कटेगा। इसको आप अलग से काट लीजिएगा 37 से। 37 से अगर आप काटेंगे तो 37 दूनी कितने होते हैं, 74 होते हैं। बचेगा कितना रिमाइंडर, रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास में, रिमाइंडर वो हो जाएगा 34 और 74 और 3 77, रिमाइंडर हो जाएगा 3। रिमाइंडर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। आप देखेंगे 37 से ये 2 टाइम काटेंगे तो ये हो जाएगा 74 74 77 में से जब आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब आप इसे काटेंगे 37 से तो आपको पूरा कभी काट के डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको रूल लगाना है कि पहले 6 डिजिट कट जाएंगी। अगर इसमें और भी आगे डिजिट आ रही होती, 6 का एक सेट बन गया, अगर दूसरा सेट और बन रहा होता तो ये पूरे का पूरा कट जाता। आपको पूरा कभी भी ये कंप्लीट डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको क्या करना है, पहले वाली 6 डिजिट को हटा देना है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी बनती है। अगर कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट 6 टाइम रिपीट हुआ है तो वो 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से पूरी तरह कंप्लीट कट जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था ऑप्शन बी 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 666 34 टाइम रिपीट हुआ है को 13 से विभाजित करने पर, कितने से करवा रहा है, 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। बात की जा रही है रिमाइंडर की। अपने पास में क्या है, 6 है, कितने टाइम, 74 टाइम 6 आया है, उसको डिवाइड कर रहे हैं 13 से, और पूछा गया है रिमाइंडर कितना आएगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 666 74 टाइम बाई 30। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं रिमाइंडर कितना आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से हम इसे कर लेंगे। आपके पास में जो नंबर है वो इस तरीके से है, कितने टाइम गया है ये, 74 टाइम गया है, कितने टाइम, 74 टाइम, और उसको डिवाइड किससे करना है दोस्तों, डिवाइड करना है हमें 13 से। आपको भी पता है कि 666 के हमें पेयर बनाने हैं, तो 666 के पेयर बनाने के लिए हमें इस तरीके से चलना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने पेयर बन रहे हैं। तो आप क्या करें, 74 को यहां से इसको करते हैं, 74 को डिवाइड करिएगा 6 से। 74 को डिवाइड जब आप 6 से करेंगे, 6 से, तो 6 बन जा 6, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, और 6 2 जा 12 हो जाएगा। दोस्तों आपके पास में कितना बच रहा है रिमाइंडर, 2। आप कहेंगे कि इसके 666 के पेयर 12 बन जाएंगे, 6 के 12 पेयर बन जाएंगे, जहां तक ये पूरा कट जाएगा, लेकिन 2 बच रहा होगा। मतलब कि आप कहेंगे कि इसमें 2 बार 7 ऐसा होगा जो नहीं कटा, 2 बार 6, 2 बार 6 ऐसा होगा जो नहीं कटा होगा, उसे हमें 13 से डिवाइड करके देखना है। 13 से अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं। 13 से कितनी बार जाएगा, 13 से 5 बार तक तो पूरा कंप्लीट कर जाएगा, 5 बार तक, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा, 13 पंजे होते हैं 65, 66 में से जब 65 काट माइनस करेंगे आप, तो आपके पास में रिमाइंडर आ जाएगा 1। रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोबारा से समझिएगा, इसके आपने 666 पेयर बनाए, 6 पेयर का एक सेट, 6 पेयर का दूसरा सेट, 6 पेयर का तीसरा सेट, इस तरीके से कितने टोटल नंबर ऑफ सेट्स बनेंगे आपके, 12। टोटल 6 के 12 पेयर बन जाएंगे, 12 सेट बन जाएंगे। उसके बाद में आपके पास में 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो 72 तक तो टोटल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बचेगा कितना, 2 और एक्स्ट्रा बच जाएगा, क्योंकि हमारे पास में टोटल था 74। जब 74 में से आप 72 को माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, तो 2 बार 6 आपका और बच रहा होगा, उसको आप 13 से डिवाइड करके देख लो। 13 से 5 बार ये पूरे का पूरा कंप्लीट कट जाएगा। आपके पास में रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, क्योंकि 13 पंजे 65 होते हैं, 66 में से जब 65 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा, 1। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार इसको रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इस तरीके का अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाए जिसमें कोई भी डिजिट हो जो रिपीट कितने भी टाइम हुआ हो, आपको क्या करना है, 6 के पेयर में कन्वर्ट करना है। नंबर चाहे ये 666 दिया है वो कुछ भी हो, 5 हो, 4 हो, और वो कितने भी टाइम रिपीट हुआ हो, वो आपको 6 के पेयर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में आपको आगे सिंप्लीफाई करना है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 777 100 टाइम को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 777 100 टाइम बाय 13। हमें किससे डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है। वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है ये। आप एक बार सभी के सभी करिएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। इस तरीके का पैटर्न एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन क्या था, 7 7 7, इस तरीके से कितने टाइम था, 100 टाइम था अपने पास में, कितने टाइम, 100 टाइम था। उसको डिवाइड किससे करवा रहा है, 13 से डिवाइड करवा रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पेयर बना लीजिएगा। आप सबसे पहले क्या करें, आप पेयर बना लें। पेयर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, 100 को डिवाइड करना पड़ेगा। अब की बार कितने टाइम है, जितने टाइम है 100 को डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। तो 6 बन जा 6, 4 बच गया, 40 हो गया, 6 6 जा 36, 36 आपके पास में रिमाइंडर कितना आ गया,
4। मतलब आप देख रहे होंगे कि 16 बार तक तो पेयर आपके 7 7 7 के कितने पेयर बन जाएंगे, 16 पेयर बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद में 4 रिमाइंडर आ रहा है। तो आपका क्या रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या रहा होगा, 7 7 7 और 7 ये बचे होंगे जिनके पेयर नहीं बने होंगे। अब आपको इन्हें 13 से डिवाइड करना है। अब आप जब इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आप इसको एक बार काटिएगा। 13 से जब आप इसे काटेंगे तो 13 पंजे 65, 65, 13 छिंग 78, ज्यादा हो जाएगा, आपको 65 बार ही काटना है। 5 7 7 5 12 127 हो जाएगा, 127 हो जाएगा दोस्तों। और 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117 तक आप जाएंगे, फिर से 117, 10 बचेगा, अब 107 हो जाएगा। 13 छिंग 78, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आप जब देखेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि आपका हो रहा था 107 और 13 अट्ठे 104, 104 107 में से जब माइनस होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। आप इसको एक बार कैलकुलेट करिएगा। 77 77 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 पंजे 65, 65 को जब आप इसमें से माइनस करेंगे 77 में से तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा 127, 127 हो जाएगा। फिर 127 को जब आप 13 से फिर भाग देंगे, 13 निम्मा 117 होता है, 127 में से 117 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, फिर हो जाएगा 107 और 107 हो जाएगा। 107 को जब फिर आप 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 अट्ठे 104, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 107 में से 104 को माइनस करने पे 3। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में आया है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दें, सभी के सभी अगर बात चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1084384 यह संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके का पैटर्न इस टाइम पे एग्जाम में देखने को मिल रहा है। अभी तक आपने क्या देखा था कि कोई भी नंबर जो रिपीट हो रहा था, सेम नंबर आ रहा था, चाहे 777 था, चाहे 444 था या 666 था, लेकिन अब चीजों को बदल दिया गया है थोड़ा सा। अब जो है आपको क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है। उसमें बोला गया है कि 1084384 को डिवाइड करने पर उसने क्या कहा है कि इनमें से किससे डिवाइड होगा। आपके पास में ऑप्शन ए पे है 7, ऑप्शन बी पे है 11, ऑप्शन सी पे 13 है, ऑप्शन डी पे ये सभी है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले इसकी एक थोड़ी सी मैं प्रॉपर्टी आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा चीजों को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं एक बार ध्यान से सुनिएगा। जो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि जब भी आपको कोई इस तरीके का नंबर मिल जाए तो आपको क्या करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। एग्जाम्पल देके चीजों को अगर समझेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके पास में कोई भी नंबर है, मान के चलो 15631 और आप देख रहे होंगे कि आपके पास में ये कोई नंबर है। अब पूछा जा रहा है कि ये किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 3 3 के पेयर बनाने। एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। फिर आपको क्या करना है, 321 फर्स्ट वाले पेयर में से सेकंड वाले पेयर को माइनस कर दो, 156। जब आप इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, 11 में से यहाँ 2 में से गया, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया, फिर कितना बचेगा दोस्तों आपका 6, और यहाँ बचेगा 2, 2 में से गया 1, 165 बच रहा होगा। अब आपको देखना क्या था कि ये किससे कट रहा है। ऑप्शन मान के चलो आपके होते क्या क्या, आपके पास में जैसे मान लो 3 था और दूसरा क्या था 7 था और आपके पास में क्या था 11 था। अब पूछा जाता या ऑप्शन डी पे क्या था आपके पास में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप इसे काट के देखेंगे। अब किसको पूरा नंबर कभी डिवाइड नहीं करना है, आपको 165 को डिवाइड करना है 3 से। 3 से कट रहा है क्या, 3 से काट के देखेंगे आप तो 3 5 जा 15, एक बच गया और फिर से बच कट जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये 3 से कट रहा है तो 3 इसका ऑप्शन एकदम सही रहेगा। और फिर आपको किससे चेक करना है, 7 से।
फिर आप इसे करेंगे 7 से चेक, 165/7। आप देखेंगे 7 दूनी 14, 2 बच गया 25, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर आपको किससे चेक करना है, 165 11 से। 165 को जब आप 11 से चेक करेंगे तो 11 बच जा 11, 5 बच गया, फिर 11 5 जा 15, 55, 11 5 जा 55, 11 5 55। तो ये पूरा का पूरा 11 से भी कट रहा है, 7 से ये नहीं कर रहा है। इस तरीके से आपको चेक करना है पूरा कंप्लीट नंबर, आपको कभी डिवाइड करके नहीं देखना है। पूरा कंप्लीट नंबर आपको कभी भी डिवाइड करके नहीं देखना है। ये प्रॉपर्टी किस किस के लिए लगाएंगे आप, ये प्रॉपर्टी आपकी 3 के लिए लगेगी, 7 के लिए लगेगी, 11 के लिए लगेगी, इन सभी नंबर्स के लिए लगेगी ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, किस किस के लिए लगेगी, 3 के लिए, 7 के लिए, 11 के लिए, 13 के लिए, 37 के लिए, 17 के लिए, इन सभी के लिए लगेगी। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन था आपके पास में ये 1084384, इसको निम्नलिखित में से किससे विभाजित कर सकते हैं हम लोग, ये पूछा गया था। आपके पास में नंबर ये था, आप एक बार लिख लीजिएगा, 1084 के बाद में क्या है 384, 3 के बाद में 8 के बाद में 4। आप इनके पेयर बनाइएगा। आप देख रहे हैं एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। अब एक खाली बच रहा है तो इसके पीछे आप 0 तो लगा सकते हैं, इसका भी एक पेयर बना लीजिएगा, ये बन गया, इसका एक पेयर आपने बना लिया। अब क्या करना है, जो आपने देखा था ना 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 के में क्या हो रहा था कि अल्टरनेट पेयर को जोड़ा जा रहा था, सम मतलब सम अंकों का योग और फिर विषम अंकों के योग को माइनस करा जा रहा था। इसी तरीके से इसमें क्या करना है, जितने भी आपके ये वाला एक पेयर को पहले वाले को तीसरे के साथ में, अगर और भी होता तो दूसरे वाले को चौथे के साथ में ऐड करते, उसके बाद माइनस करते। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहले को तीसरे के साथ में जोड़ दो। पहला पेयर है 3 8 4 और तीसरा पेयर कितना है आपका, ये बन रहा है तीसरा पेयर, थर्ड पेयर। थर्ड पेयर में खाली 1 है तो कितना हो जाएगा ये 385, 385 हो जाएगा। और दूसरे वाला पेयर कितना है आपके पास में, उससे इसे माइनस कर दो। दूसरा पेयर है आपके पास में ये वाला 084, तो खाली 84 है ये। इसको आप जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, 8 में से 8 गया 0, 3, 301 आपके पास में इसका क्या आ रहा होगा, 301 आपके पास में इसका क्या आ रहा होगा दोस्तों, रिमाइंडर माइनस करने के बाद में आ रहा होगा इनका डिफरेंस 301। अब आप इस 301 को आप डिवाइड करके देखेंगे। आप सबसे पहले आपके पास में ऑप्शन ए पे क्या है 7, 7 से डिवाइड करके देखो क्या हो रहा है। 7 से 3 बार 21, 7 चौक 28, 28 तक कट गया, 2 बच गया, 7 या 21। हाँ जी हाँ बिल्कुल, 7 से ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया है। अब आप एक बार ये भी देखिएगा 11 से हो रहा है क्या, 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 301 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं, 11 से काट के देखते हैं, 11 दूनी 22, 11 33 ज्यादा हो जाएगा, 22 तक काट लिया हमने, कितना बच गया 8 बच गया, 81 हो गया, 11 8 88 और 11 7 77, ये 11 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन बी आपका एकदम गलत हो जाएगा। फिर आप एक बार इसे 13 से भी चेक करके देख लीजिएगा। 301 को आप जब 13 से चेक कर रहे हैं तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 से 2 बार 26, 4 बचेगा, 41 हो जाएगा, 13 39 और 13 चौके 52, तो ये 13 से भी नहीं कट रहा है। तो क्या ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। 1084384 किससे डिवाइड होगा, किससे विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा। आप इस तरीके के क्वेश्चन को अब मुझे लग रहा है कि बहुत आसानी से बना देंगे। आपको क्या करना है, 3 के पेयर में इसको कन्वर्ट करना है। पूरे नंबर को कभी भी डिवाइड करके नहीं देखना है, पूरे नंबर को कभी भी डिवाइड करके नहीं देखना है। अगर डिवाइड करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी आ जाएगी और ये बहुत ही शानदार तरीके से आप विद इन सेकेंड में आंसर निकाल देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5। संख्या 23541 पूर्णतः विभाजित है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आपने देखे होंगे कि उनमें जो नंबर था, जो डिजिट था वो रिपीट हो रहा था 777 666 इस तरीके से। लेकिन अब पूरा नंबर कुछ भी आ रहा है, आपके पास में कोई भी नंबर आ रहा है और पूछा जा रहा है कि ये किससे विभाजित होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में। तो आपको क्या करना है, पहले नंबर को लिखना है और वही 3 की पेयर में कन्वर्ट करना है।
पहले आपको नंबर को लिखना है, सॉल्व करते हैं यहां से। पहले नंबर आप लिखिएगा 2 3 के बाद में है आपका पास 5 4 के बाद में क्या है 5 4 के बाद में है आपके पास में 1 और 7। अब आप इसके पेयर बनाइएगा, 3 का एक पेयर ये बन गया, 3 का एक पेयर ये बन गया। आपने क्या देखा कि जो पेयर बने हैं, एक बना है अपने पास में क्या 4 1 7 और दूसरा क्या बना है 2 3 5, 2 3 और 5। आप इसका डिफरेंस निकाल दो, माइनस कर दो। 7 में से 5 गया, 2 बचेगा। यहाँ पे है एक छोटा है, इधर से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 3 गया, कितना बचेगा 8, 8 हो गया, इधर 3, 3 में से 2 गया 1, 182 आपके पास में आया, 182 आया है आपके पास में क्या इसका डिफरेंस निकल के माइनस करने पे। अब 182 को आप काट के देखो किससे कट रहा है, आप 7 से डिवाइड करके देखो। 7 से काटेंगे जब इसको, 7 2 जा 14, 7 से 2 बार 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 से 6 बार 42, बिल्कुल 7 से ये कट रहा है, 7 से ये कट रहा है। अब आप किससे चेक करेंगे इसको, अब आप इसको करेंगे 13 से चेक। 182 डिवाइड 13, 13 से काटा आपने कितने बार, 13 एकम 13, 5 बच गया, 13 चौके 52। हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल 7 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बोथ, ऑप्शन सी इधर राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ये किस किस से विभाजित हो रहा है, किस किस से डिविजिबल है, 7 से और 13 दोनों से। ऑप्शन सी क्या है आपका बोथ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चनों का आंसर बहुत आसानी से निकाल देंगे। देखा कितना बड़ा नंबर था, कितना बड़ा नंबर था ये, आपने बहुत कम समय में इसका आंसर निकाल दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, यदि कोई संख्या 11 17 11 और 17 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या अवश्य ही निम्नलिखित में से विभाजित होगी। उसने कहा है कि अगर कोई नंबर है आपके पास में, यहाँ पे मान के चलो x है कोई नंबर और वो 11 से डिवाइड है, और फिर वही नंबर फिर वो किससे 17 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो किससे डिवाइड होगा। तो दोस्तों वो नंबर जो होगा ना आपका, सेम नंबर की बात की जा रही है, तो अगर वो 11 से भी कट रहा है 17 से भी कट रहा है, तो वो इनके मल्टीपल से भी कटेगा, 11 और 17 से भी कटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज्यादा आसान था, लेकिन ये कई बार एग्जाम में आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार जरूर बनाइएगा। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी दिखाई दे, इस तरीके का डिजिट चेंज कर देगा, वो 11 17 की जगह 15 14 कर दे, चाहे 21 23 कर दे, चाहे 27 29 कर दे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, क्या करना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आप देखोगे कि इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 17 एकम 17 का 7 और 17 एकम 17 और 1 18, 187। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा 187। तो ये नंबर अगर 11 से कट रहा है और 17 से भी कट रहा है, तो ये नंबर 187 से भी कटेगा ही कटेगा, 187 से ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। आपको ये चीज एकदम ध्यान में रखनी है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं कि हाँ जी हाँ समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 6 अंकों की एक संख्या है अपने पास में, जिस कौन सी संख्या है 405636, किसके द्वारा पूर्णतः विभाजित होगी। ए सिक्स डिजिट नंबर 405636 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। आपसे पूछा गया है कि आपके पास में ऑप्शन ए पे है 6, ऑप्शन बी पे है 77, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी पे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये किससे पूरी तरह विभाजित होगी। आपको करने का नियम पता ही है, क्या करके देखना है आपको, पूरा नंबर कभी डिवाइड नहीं करना है, आपको पेयर बनाना है। अब आपको आ गया होगा करना किस तरीके से है। नंबर लिखिएगा 405636, आप इसके पेयर बना दो, एक पेयर ये बन जाएगा, दूसरा पेयर ये बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, पेयर को पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे, 3636 में से क्या 405 माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद में आप देखेंगे 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, इधर 3 हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2,
231 बचेगा दोस्तों। रिमाइंडर जो बच रहा है आपका कितना बच रहा है? 231। 231। अब आप इसे पहले 6 से डिवाइड करके देखेंगे। 6 से होगा क्या? 6 3 18, 6 चौक 24, 6 3 18, 18 के बाद में कितना हो जाएगा? 5, 51 हो जाएगा। ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन ए हो गया आपका गलत। अब आप देखेंगे किससे, इसे इधर लिख लेता हूं मैं। 231 डिवाइड किससे करना है? 77 से। ऑप्शन बी पे 77 है, लेकिन 77 को आप कन्वर्ट कर लो पहले। आप 77 को किस में तोड़ सकते हैं? आप 7 और 11 के फैक्टर में। अगर ये नंबर 7 से और 11 दोनों से कट जाएगा तो 77 से भी कट जाएगा। तो आप पहले इसे 7 से काट के देखो। 7 से कटेगा 7 या 21, 2 बच गया, 7 या 21, 7 से कट गया। इसी तरीके से अब ये किससे भी कटना चाहिए? 231। 231 11 से भी कटना चाहिए। अगर 11 से भी कट जाता है तो ये 77 से पूरा कट जाएगा। 11 दूनी 22, एक बच गया, 11 एकम 11। इसका मतलब ये 7 से भी कट गया और 11 से भी कट गया। 11 से और 7 से जो नंबर पूरी तरीके से कटेगा वो किससे कट जाएगा? 77 से। अगर कोई नंबर 7 से और 11 से दोनों से कट रहा है तो वो नंबर 77 से भी कटेगा, क्योंकि 7 और 11 जो है 77 के फैक्टर है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ही ज्यादा अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप एक बार हाईलाइट करिएगा। मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आज के बाद किसी भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप कभी गलत नहीं कर सकते और देखते ही आंसर दे देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही बता देंगे। क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों वाली किसी भी संख्या के अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या का अंतर हमेशा विभाजित होगा। बात की जा रही है कि कोई 2 अंकों की संख्या है, कोई भी संख्या है, वो किसी भी संख्या की बात की जा रही है कि उसके अंकों को आपस में बदल दे, और जो पहली संख्या थी और जो दोबारा संख्या बनी है अंक बदलने के बाद में, उसका जो डिफरेंस आएगा, जो उसका अंतर आएगा, वो हमेशा किससे विभाजित होगा? हमेशा की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कभी कभी नहीं, हमेशा किस नंबर से विभाजित होगा? ऐसा कौन सा नंबर रहा होगा जिससे वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत आसानी से। पहले चीजों को बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत आराम से टाइम लेके समझो, उसके बाद में क्वेश्चन पे अप्लाई करो। चीजों को इत्मीनान से समझो, उसके बाद में क्वेश्चन बनाओ। करते हैं इसको। आपके पास में मानो एक एग्जांपल लेते हैं, पहले क्वेश्चन को बाद में बनाएंगे। एग्जांपल से ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक एग्जांपल है अपने पास में, क्या कि एक नंबर लिया हमने 70, उसके अंक जब आप बदलेंगे तो वो हो जाएगा कितना? 71। 17 का जब आप अंक बदल देंगे, एक की जगह पे 7 और 7 की जगह पे 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब 71 में से आपको क्या करना है? इनका डिफरेंस निकालना है। 17 को माइनस करना है। 17 को जब आप माइनस करेंगे, 11 में 7 गया 4, और 11 में से यहां बचेगा 6, 6 में से 1 गया 5। ठीक है। अब एक दूसरा नंबर लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं? दूसरा नंबर ले रहे हैं। दूसरा नंबर क्या है अपने पास में? दूसरा नंबर है 28। जब आप इसके अंक बदल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 8 की जगह पे 2 कर दो और 2 की जगह पे 8 कर दो। अब इनका आपको क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। 82 में से क्या माइनस करना है? 28 माइनस करना है। जब आप 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 4, इधर बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। अब आप देखो इधर कितना आ गया? 54 आ गया। 54 आ गया या नहीं आ गया? अब आप एक चीज बताइए, ये किससे कटेगा? अब आप एक तीसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। एग्जांपल लेने से सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपने लिया कितना? एक लिया 15 और दूसरा कितना लिया होगा फिर आपने? 15 का डिजिट बदलने पे कितना आएगा दोस्तों? 51 आ जाएगा। 15 का जब आप डिजिट बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 51। और जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे 51 का और 15 का, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और इधर हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा? 3। अब आपने एक चीज देखी कि यहाँ पे भी 54 आ रहा था, यहाँ पे भी 54 आया, यहाँ पे आया 36। इसी तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा। तो ये सभी के सभी किससे कट रहे हैं? क्या 6 से कट रहे हैं क्या?
आप कहेंगे हाँ जी हाँ बिल्कुल 6 से कट रहे हैं सभी के सभी। क्या 10 से कट रहे हैं? 10 से बिल्कुल नहीं कट रहे। आप कहेंगे 9 से कट रहे हैं? हाँ जी हाँ 9 से कट रहे हैं। अगर बात की जाए 11 की तो 11 से कोई भी नहीं कट रहा है। 11 से कोई भी नंबर नहीं कट रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका? अभी एक एग्जांपल और लेते हैं क्योंकि अभी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। अभी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं क्योंकि आपके पास में दो ऑप्शन लाई कर रहे हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट बैठ रहे हैं। 6 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपने लिया क्या 18। 18 की आप डिजिट बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 81। अब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे। 81 में से जब आप 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में? माइनस करने पे 11 में से 8 गया तो 3 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 7। 7 में से 1 गया तो 6। अब बताइए अब कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा आपके पास में? अब एक है 36, एक 54 है और दूसरा भी 54 है और तीसरा है 63। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन सभी को डिवाइड कर रहा है? तो ऑप्शन ए अब आपका गलत हो जाएगा। 6 इसका आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन बी पहले ही गलत हो गया था और ऑप्शन डी पहले ही गलत हो गया था। 9 आपका एकदम सही आंसर रहेगा। 9 से 36 भी कट जाएगा, 54 भी कट जाएगा और 63 भी कट जाएगा। कोई भी दो अंकों की संख्या जिसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए और फिर उनका अंतर पूछा जाए कि ये किससे डिवाइड होगा, किससे विभाजित होगा, तो हमेशा आपका आंसर 9 आएगा। हमेशा किसी भी नंबर के लिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन बनता है कि दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंक आपस में बदल दिए जाते हैं और फिर अंक बदलने के बाद में उन दोनों संख्याओं को, पहली संख्या और अंक बदलने के बाद में जो बनी है संख्या, उस संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है और ऐड करने के बाद में वो संख्या किससे डिवाइड होगी। ये दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो ये पूछा जाएगा या वो पूछा जाएगा। बहुत ही शानदार है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। उस क्वेश्चन को भी एक बार समझ लेते हैं क्या है वो। कभी भी आपसे पूछा जाए, अगर डिफरेंस की बात की जाए, अंतर की बात की जाए, दो अंकों की संख्या है, अंकों को बदल दिया जाए, उनके अंतर को डिवाइड किया जाए तो किससे विभाजित होगा, हमेशा की बात की जा रही है कि हमेशा हमेशा होगा, चाहे नंबर कोई भी हो तो वो 9 रहेगा। और अगर ऐड की बात की जाए तो ऐड वाले कॉन्सेप्ट को अभी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, दो अंकों वाली किसी भी संख्या के अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या का योग। अब देखो पहले पूछा गया था अंतर, अब पूछा गया है योग। हमेशा विभाजित होता है। किससे होता है? 5 से, 10 से, 7 से या 11 से। इसको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल लेके चीजों को समझेंगे तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन फिर आपको जीवन में कभी टाइम नहीं लगेगा। आप देखते ही उसका आंसर बता देंगे। आपने लिया एक नंबर कितना? 17 लिया। जब अंक बदल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 71। अब आप जब इसे अंक बदलने के बाद में ये कितना नंबर हो गया आपका? 71। अब आप इसे सम कर दो क्योंकि उसने बोला है इनका सम। 71 प्लस 17, जब आप इसे करेंगे तो ये 88 हो जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या नंबर लिया? दूसरा दूसरा नंबर लिया 28। 28 के जब आप डिजिट बदलेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 82। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये हो गया 82। अब आप इन्हें ऐड कर दो। 82 प्लस 28, ये 8 और 2 10 और 8 और 2 10, ये कितना हो गया? 100 और ये हो रहा था 88। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये है अपने पास में 36। 36 की जब आप डिजिट चेंज करेंगे तो हो जाएगा 63। भाई अंकों को बदलना है बस। अब इनको ऐड कर दो। 63 में 36 को ऐड करना है, 36 को ऐड करना है। पहले माइनस करवाए थे इससे पहले क्वेश्चन में, अब ऐड करवा रहा है। 6 और 3 9, 6 और 3 9। चीजें कुछ क्लियर हो रही है? ये किससे हमेशा कटेंगे? 5 से कटेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कटेंगे। ऑप्शन ए आपका गलत। 10 से कटेंगे क्या? नहीं, 10 से नहीं कटेंगे। आप कहेंगे कि सर 100 कट रहा है। 100 तो कट रहा है, लेकिन हमेशा 10 से कोई भी दो डिजिट, कोई भी दो अंकों की संख्या जिसका अंक बदलने के बाद में सम करे तो वो कोई भी संख्या नहीं कटेगी। सिर्फ एक दो संख्या भले ही कट जाए, 50 कट जाए, 40 कट जाए, 100 कट रहा है, 60 कट जाए, लेकिन हमेशा कोई नंबर नहीं कटेगा। मान के चलो आपका सम 81 आ गया तो वो 10 से थोड़ी ना कटेगा। तो वो संख्या किससे कटेगी हमेशा और हमेशा? ऑप्शन सी है आपका 7। 7 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि 7 से आपका 99 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 88 कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसी तरीके से आप जाएंगे ऑप्शन डी 11 पे। 11 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। 11, 11 से ये सारी संख्याएं कट जाएंगी। ऑप्शन डी पे है आपका 11। 11 से ये सारी संख्याएं कट जाएंगी। 11 से 88 भी कट जाएगा, 99 भी कट जाएगा और 100 भी कट जाएगा।
तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब रहेगा। 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, उसके अंक बदलने के बाद में अगर उसका सम पूछे कि भाई इसका जो सम आया है, इसका जो योग आया है, वो किस नंबर से कंप्लीट, हमेशा पूरी तरह कंप्लीट कट जाएगा, पूरी तरह हमेशा विभाजित हो जाएगा, तो वो नंबर आपका 11 रहेगा। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो सभी के सभी लाइक करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसके बाद में आपको पेन और पेंसिल का कभी यूज नहीं करना पड़ेगा, आप देखते ही इसका आंसर बता देंगे, आप देखते ही इसका आंसर बता देंगे। इस क्वेश्चन, इस पूरे सेशन के अंदर हमने इतने क्वेश्चन लिए थे और मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, आपको कोई अगर दिक्कत है तो भी कमेंट करके बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट करके बताएं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैथ की क्लास आपकी टॉपिक वाइज स्टार्ट हो गई है, आप जुड़े रहिएगा और बहुत अच्छे से अपनी क्लासों को अटेंड कीजिएगा। अगर बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी की क्लास भी टॉपिक वाइज स्टार्ट करवा दी जाएगी बहुत जल्दी। अगर बात की जाए ग्रामीण परिवेश की, तो ग्रामीण परिवेश की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी क्लास आपको एएस ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएंगी, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और ग्रामीण परिवेश की जितनी भी क्लासेस हैं वहां पे आप सभी को अटेंड कीजिएगा, आपका काम उन्हीं में हो जाएगा। अगर बात करें सामान्य ज्ञान की, तो दोस्तों सामान्य ज्ञान की टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दी जाएगी क्लास बहुत जल्द। सामान्य ज्ञान की क्लास है टॉपिक वाइज स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्द, आप टेंशन ना लें, ये आपको आपके एग्जाम से पहले करवा दी जाएगी। तो दोस्तों जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी के सभी लाइक कर दें। और हाँ, आपने अगर मैथ का पार्ट 4 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 4 को देखिएगा, उसमें हमने बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल समझाए हैं। और अगर आपने पार्ट 1 2 3 नहीं देखा तो आप उन्हें भी देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया गया है। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।